खबर यह है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक टैंकर पर अटैक कर दिया है और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही गृह मंत्री ने किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने बंधक बना लिया है। मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि 17 सितंबर को यमन के तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में पाकिस्तान क्रू मेंबर्स भी सवार थे, जो अब हूतियों के कब्जे में है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG टैंकर, जिसमें 27 सदस्यीय बहुराष्ट्रीय क्रू मेंबर्स थे, आग लगने के बाद बंदरगाह पर फंस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक भी मौजूद था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया था, जिसके बाद आग भड़क उठी और एक गैस टैंक में विस्फोट हो गया। क्रू ने किसी तरह के आग पर काबू किसी तरह से पा तो लिया, लेकिन इसी दौरान हूती विद्रोहियों की नावें मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने पूरे दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इजराइल के आगे कहां टिकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, इजराइल उन सभी लोगों को ये सबक सिखा चुका है कि इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखने या फिर इजराइल की तरफ हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। इस बात को दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सरपरस्त है, लेकिन निर्लज्ज पाकिस्तान UN के मंच पर खड़ा होकर कैसे इजराइल को ज्ञान दे रहा है, वो भी सुन लीजिए अब। We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe and urge others to also follow suit. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बेशर्म देश है। बेशर्म इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ UN के मंच पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमास के आतंकियों को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। वो हमास के आतंकी जिनको खत्म करने के लिए अमेरिका भी लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, और उसी अमेरिका के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर बैठे रहते हैं, कभी चीन कभी अमेरिका के सामने भीख मांगते हैं। लेकिन वही अमेरिका जब हमास हुती आतंकियों को, विद्रोहियों को खत्म करना चाहता है, तो उनका समर्थन करने के बजाय वो हमास के आतंकियों का समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका के सामने भीख मांगते हैं कि उनके देश के विकास के लिए उन्हें पैसा दिया जाए, और असल में ये पैसा देश के विकास के लिए नहीं, सभी को पता है कि पाकिस्तान को ये पैसा आतंक के विकास के लिए चाहिए। लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद करते भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। खबर ये है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक टैंकर पर अटैक कर दिया है और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही गृह मंत्री ने किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने बंधक बना लिया है। मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि 17 सितंबर को यमन के तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में पाकिस्तान क्रू मेंबर्स भी सवार थे, जो अब हूतियों के कब्जे में है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG टैंकर, जिसमें 27 सदस्यीय बहुराष्ट्रीय क्रू मेंबर्स थे, आग लगने के बाद बंदरगाह पर फंस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक भी मौजूद था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया था, जिसके बाद आग भड़क उठी और एक गैस टैंक में विस्फोट हो गया।
क्रू ने किसी तरह के आग पर काबू किसी तरह से पा तो लिया, लेकिन इसी दौरान हूती विद्रोहियों की नावें मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने पूरे दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इजराइल के आगे कहां टिकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, इजराइल उन सभी लोगों को ये सबक सिखा चुका है कि इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखने या फिर इजराइल की तरफ हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। इस बात को दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सरपरस्त है, लेकिन निर्लज्ज पाकिस्तान यूएन के मंच पर खड़ा होकर कैसे इजराइल को ज्ञान दे रहा है, वो भी सुन लीजिए अब। We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe and urge others to also follow suit. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बेशर्म देश है। बेशर्म इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएन के मंच पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमास के आतंकियों को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। वो हमास के आतंकी जिनको खत्म करने के लिए अमेरिका भी लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, और उसी अमेरिका के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर बैठे रहते हैं, कभी चीन कभी अमेरिका के सामने भीख मांगते हैं। लेकिन वही अमेरिका जब हमास हुती आतंकियों को, विद्रोहियों को खत्म करना चाहता है तो उनका समर्थन करने के बजाय वो हमास के आतंकियों का समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका के सामने भीख मांगते हैं कि उनके देश के विकास के लिए उन्हें पैसा दिया जाए, और असल में ये पैसा देश के विकास के लिए नहीं, सभी को पता है कि पाकिस्तान को ये पैसा आतंक के विकास के लिए चाहिए। लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद करते भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। खबर ये है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक टैंकर पर अटैक कर दिया है, और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही गृह मंत्री ने किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने बंधक बना लिया है। मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि 17 सितंबर को यमन के तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में पाकिस्तान क्रू मेंबर्स भी सवार थे, जो अब हूतियों के कब्जे में है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG टैंकर, जिसमें 27 सदस्यीय बहुराष्ट्रीय क्रू मेंबर्स थे, आग लगने के बाद बंदरगाह पर फंस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक भी मौजूद था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया था, जिसके बाद आग भड़क उठी और एक गैस टैंक में विस्फोट हो गया। क्रू ने किसी तरह के आग पर काबू किसी तरह से पा तो लिया, लेकिन इसी दौरान हूती विद्रोहियों की नावें मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने पूरे दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इजराइल के आगे कहां टिकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, इजराइल उन सभी लोगों को ये सबक सिखा चुका है कि इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखने या फिर इजराइल की तरफ हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। इस बात को दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सरपरस्त है, लेकिन निर्लज्ज पाकिस्तान यूएन के मंच पर खड़ा होकर कैसे इजराइल को ज्ञान दे रहा है, वो भी सुन लीजिए अब। We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under
Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe and urge others to also follow suit.